गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक का डिस्कशन किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेचर कंटेन रिसोर्स, प्रकृति जो है वो संसाधन कंटेन करती है। इन संसाधनों को हम लोग जो है तकनीक या टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने इस्तेमाल लायक चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के पीछे इंसान होता है। इंसान प्रकृति से संसाधन को लेता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे कन्वर्ट करता है यूजेबल मटेरियल में, हमारे इस्तेमाल करने लायक वस्तुओं में। नेचर जो है, नेचर इज डिफाइंड बाय रेनफॉल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, फीचर्स ऑफ द प्लेस, डज नॉट डिपेंड ऑन मैन मेड और डेवलप्ड रिसोर्स। प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र है। इसके अंतर्गत जो वर्षा है, जलवायु है ना, टोपोग्राफिक फीचर है, प्लेन्स, माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, है ना, किसी भी जगह का जो ये टोपोग्राफिक फीचर है, रेनफॉल है, क्लाइमेट है, ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या मैनमेड या डेवलप रिसोर्स के ऊपर, मैनमेड रिसोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये टोटली इंडिपेंडेंट है। नेचर खुद ब खुद अपने सारी गतिविधियों को रेगुलेट करती है। हाँ, टेक्नोलॉजी जो है वो मनुष्य के द्वारा डेवलप किया गया है, ताकि हम लोग उस तकनीक का इस्तेमाल जो है संसाधनों को कन्वर्ट करने में कर सके, अपने यूज़ लाइक बनाने में कर सके, अपने इस्तेमाल करने के लिए कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम लोग जो सूती कपड़ा पहनते हैं, कॉटन के शर्ट्स पहनते हैं, कपड़े यूज़ करते हैं कॉटन के, तो कॉटन तो हमको नेचर से मिल रहा है, हम लोग उसके पौधे को उगाए। तकनीक के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, उसको पहले धागे में, धागे के बाद में कपड़े के टुकड़े में, और कपड़े के टुकड़े से फिर हम लोग ने उसका शर्ट, पैंट, है ना, या अदर फॉर्म उसका बनाया, जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो तकनीक जो है वो नेचर से मिलने वाली चीज़ों को कन्वर्ट करती है हमारी यूज़ करने लायक चीज़ों में, या हमारे इस्तेमाल करने योग्य उसको बनाती है। ये तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई, तो मनुष्य के द्वारा विकसित की गई। इंस्टीट्यूशन डेवलप टेक्नोलॉजी, संगठन बोल सकते हो। इंस्टीट्यूशन डेवलप टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन रिसोर्स, दिस टेक्नोलॉजी आर यूज्ड टू यूटिलाइज बेटर रिसोर्स which expand the institution, and return those institutions develop better technology for better utilization of resources। इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो टेक्नोलॉजी बनाता है। किस आधार पे, तो संसाधन के आधार पर, ताकि हम लोग रिसोर्स का बेटर यूज़ कर सकें। और जैसे जैसे हम लोग रिसोर्स का बेटर यूज़ करते चले जाते, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बेहतर होती चली जाती है। तो जो रिसोर्स का जो इस्तेमाल है और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बीच में अंतर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दोनों के बीच में जो अंतर है, तो सबसे पहला अंतर ये है कि इस टाइप की जो फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव जो फार्मिंग होती है, ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है, यानी छोटे छोटे खेतों में की जाती है। और इंटेंसिव जो फार्मिंग है उसमें बड़े लैंड होल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े खेत के टुकड़े होते हैं, या बड़े बड़े खेतों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कई हेक्टेयर्स या कई एकड़ों में फैले हुए हैं। और प्रिमिटिव फार्मिंग करने वाले जो किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं जहाँ पर वो खेती करते हैं। प्रिमिटिव फार्मिंग में जो है वो परंपरागत औजारों का इस्तेमाल होता है, जैसे डिगिंग स्टिक, सब्बल हो गया, गैती हो गई हो, है ना, और जो आपका वुडन प्लग हो गया, लकड़ी का जो बैल के द्वारा चलाया जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग में जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट का इस्तेमाल किया जाता है।
केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स का इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, है ना, वाटर पंप जैसे मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि बड़े से क्षेत्र में खेती की जा सके और ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। अगला जो है वो है कि प्रिमिटिव फार्मिंग में एग्रीकल्चर जो है वो टोटली डिपेंड करता है ऑन द नेचर, यानी प्रकृति पर, बारिश और मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता है, नेचुरल फर्टिलिटी है, प्रिमिटिव फार्मिंग उस पर ही डिपेंड करता है। और जो लेबर के तौर में प्रिमिटिव फार्मिंग में आमतौर पे परिवार के सदस्य ही शामिल होते हैं। वही बात करें इंटेंसिव फार्मिंग की, तो इसमें सिंचाई के लिए बड़े बड़े ट्यूबवेल्स, कैनल्स का यूज़ किया जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये बड़े पैमाने पे की जाने वाली खेती है, इसलिए इस तरह की खेती में लेबर्स को हायर्ड किया जाता है, यानी भाड़े के मजदूर या दिहाड़ी मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी बड़े पैमाने में। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग बाकी बचे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आप लोग जो है इनका सॉल्यूशन, आपके पास तो क्वेश्चन पेपर होगा ही, और ये जो सॉल्यूशंस हैं इनको लिख करके एक नोट्स तैयार कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो इन फ्यूचर आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन सभी क्वेश्चंस से। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।